मैं किसी के ऊपर मट्टी उछालने में या कीचड़ उछालने में नहीं जाऊं। गरीब बस्तियों में नशे का कारोबारियों ने काफी जड़ें जमा ली। उस नशे के कारोबार को रोककर उन नौजवान जो उसमें फंस चुके हैं उनको बाहर लाने की जरूरत है। आपने गार्डन्स डेवलप किए, क्या किया हमारे सियासतदानों ने? पानी हमको 9-9 दिन में आता है, उसके लिए ऊपर कितनी आवाज उठाई। एक दिन खाली कॉर्पोरेशन के गेट को लटक के एक फोटो खिंचा लेना और वो सारे सोशल मीडिया पे चलाना, ये इसके अलावा क्या हुआ? जकरिया साहब ने तो ऐसा कभी गेट को नहीं रखे थे कॉर्पोरेशन के, लेकिन उन्होंने बिल्कुल अर्जेंट वॉर लेवल पे पाइपलाइन लेके आए थे। कपड़े के तौर तरीके से पार्टियां बदल रहे हैं। आज सवेरे एक शर्ट पहन लिया तो शाम में दूसरा, तो दूसरे दिन तीसरा। ये मेरी फैमिली एक एजुकेटेड बैकग्राउंड से आती है। मेरे दादा एक आलिम थे और यहाँ लेक्चरर हुआ करते थे। किशन चंद तनवानी से मुसलमानों का क्या था? किशन चंद तनवानी सिखाएंगे कि मुसलमानों का, और हम उनके ऊपर तय करेंगे कि हमको क्या करना है। आप लड़कों को जो है तो गुटखा खिला रहे हैं, जिसकी वजह से लड़के कमजोर हो रहे हैं। हेल्थ क्लब क्यों नहीं बना के दिए गए किसी के तरफ? हम सरकार की तरफ से हम जो कोशिश करेंगे अपने फंड के जरिए यहाँ हेल्थ क्लब्स बना के। दोस्तों, मैं साजिद खान आपके सामने। अभी हम औरंगाबाद शहर में बेगमपुर एरिया में मौजूद हैं। अभी हम मौजूद हैं हिशाम उस्मानी साहब के साथ में, जो कांग्रेस से औरंगाबाद शहर के सिटी प्रेसिडेंट, लेकिन औरंगाबाद नामांतर के विरोध में जो उन्होंने रिजाइन दिया है दिल बर्दाश्त होके, आज उनसे हम बातचीत करते हैं। सियासत में देखने में आता है किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, या फिर रात के रात जो है तो सियासत पलट जाती है। अभी कुछ दिन पहले एसडीपीआई जो है तो एमआईएम के खिलाफ कहती थी, लेकिन आज जो है तो समर्थन करती है। आप कैसा देखेंगे इसे? मैंने अभी आपसे इतनी लंबी जो बात की कि सियासतदानों के क्या रंग ढंग चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहे हैं। एसडीपीआई तो बेचारे, हमारे पास यहाँ कोई उनका बहुत ज्यादा रसूख है वो नहीं है। इस वक्त सभी जो है तो मुझे लगता है कि एक हवा में बह चुके हैं, और मैं इस ऐसी सियासत का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूं कि एक क्षमा के तौर पे मैं कहीं जलता रहूं, इसीलिए मैं अकेला खड़ा हूं। और मुझे लगता है कि मेरी जो विचारधारा है वो गांधी जी की, नेहरू जी की, अम्बेडकर की साहब की, मौलाना आजाद जी की, ये फुले शाहू अम्बेडकर जिसको हम कहते हैं, वो विचारधारा है। और वो विचारधारा को मानने वाले, समर्थन करने वाले अनगिनत लोग हैं। मैं उनकी आवाज बनना चाहता हूं, मैं उनके लिए काम करना चाहता हूं, और साथ साथ जो दूसरी विचारधारा, जो गलत विचारधारा जिसको हम मानते हैं, उन लोगों को भी हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। कोशिश करेंगे कि अपने विचार उन तक भी पहुंचाएं, वही विचार पे हम कायम रहें। अगर हम ही खत्म हो जाएंगे तो फिर विचारधारा के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता कहां से रहेंगे? ये विचार हमारे मुल्क को टिकाए रखने के लिए और हमारे मुल्क को एक मजबूत ताकत बनाने के लिए दुनिया में बहुत जरूरी है। ये जो अभी विचारधारा चल रही है, जिसमें लोग कपड़े के तौर तरीके से पार्टियां बदल रहे हैं। आज सवेरे एक शर्ट पहन लिया तो शाम में दूसरा, तो दूसरे दिन तीसरा। उसी तरीके से पार्टियां बदली जा रही हैं। आपने देखा है कि मैं जिस वक्त सियासत में आया, मैं वो गांधीवादी विचार का व्यक्ति हूं। उसके बाद भी मैं कांग्रेस में रहा। जब मैंने कांग्रेस छोड़ी तो मैंने अपनी विचारधारा नहीं छोड़ी, कांग्रेस ने वो विचारधारा छोड़ दी। आज वो सॉफ्ट हिंदुत्व पे चले गए हैं, इसीलिए मैं उनसे अलग हो गया। एमआईएम के साथ तो मैं कभी रहा ही नहीं, ना मैं कभी गया ही नहीं। मैं उस बात से एग्री नहीं करता। बीजेपी के साथ ना मैं कभी गया, ना कभी जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी जो विचारधारा है, मैं मरते दम तक इसी विचारधारा पे रहूंगा। लोग आपको पसंद करके आपके साथ आए तो आप सत्ता में जा सकते हैं, लेकिन विचार छोड़कर सत्ता के पीछे भागना, ये मेरी सिफत नहीं है, मेरा नेचर नहीं है। सर, आपकी फैमिली का जो है तो सियासत से बहुत करीब रिश्ता है। आप चाहे तो किसी पार्टी की तरफ से जो है तो टिकट, आप तो नहीं लेकिन किसी ऊपर से, तो आप कोई हिंदुस्तान में एक तो पार्टी में कि आप जिस पे बिलीव ट्रस्ट कर सकते, कोई एक ऐसी? देखिए, मेरी फैमिली एक एजुकेटेड बैकग्राउंड से आती है। मेरे दादा एक आलिम थे और यहाँ लेक्चरर हुआ करते थे, आज़ादी के पहले भी। जो मल्टीपर्पज कॉलेज है, उससे पहले वो एक इंटरमीडिएट, मल्टीपर्पज स्कूल है भड़कर के बाहर, उसके पहले वो एक इंटरमीडिएट कॉलेज हुआ करता था। वहाँ जो है वो मेरे दादा वहाँ के लेक्चरर थे दीनियात के। मेरे वालिद ये डॉक्टर रहे और एसबी कॉलेज से जुड़े रहे, सेनेट मेंबर रहे। मेरी वालदा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रही आज़ाद कॉलेज में और यूनिवर्सिटी के अंदर। मैं खुद एक एजुकेटेड बैकग्राउंड से आता हूँ। मैंने एमबीए किया हुआ है और मुझे लगता है कि हमारा परिवार ये एक एजुकेटेड बैकग्राउंड से, सियासी बैकग्राउंड से मैं नहीं। मैं खुद
इस फैमिली से एक पहला शख्स हुआ जो सियासत में आया। और जैसे आपने कहा कि हिंदुस्तान में ऐसी कहीं तो पार्टी होंगी, मुझे जो पार्टी अच्छी लगी थी वो थी कांग्रेस, क्योंकि उसकी विचारधारा की वजह से। तो मैंने जैसे आपसे कहा कि मैंने विचारधारा को पसंद किया, किसी पार्टी को नहीं, और उसी विचारधारा पे मैं चल रहा हूं। पार्टियां तो आती जाती रहती हैं, लेकिन विचारधारा मेन होती है। अगर विचारधारा खत्म हो जाए तो आज जो सारी पार्टियों के हाल हुए हैं वही मुझे लगता है कि हाल होता है। और ऐसी सियासत जो है वो हमको, जो श्रीलंका में हुआ है, जो बांग्लादेश में हुआ है, ये वैसी स्थिति की तरफ ले जाती है। हमको अगर इस देश को, हमारे जो सब बुजुर्ग थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी और इस देश को आजाद करवाया, हम आज आजाद हैं तो उन बुजुर्गों की वजह से। उसमें सभी समाज, सभी धर्म के लोगों का खून शामिल है, किसी एक का नहीं। उसमें आप कह सकते उन बुजुर्गों के सपने को साकार करना है, इस देश को टिकाए रखना है, तो मुझे लगता है इंक्लूसिवनेस, एक सेकुलर विचारधारा पे ही चलना पड़ेगा, तभी ये मुल्क जो है वो टिक पाएगा और आगे बढ़ पाएगा। सर, एक आखिरी सवाल है। जैसे किशन चंद तनवानी जो है तो शिवसेना के लीडर माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने एक अल्फाज कहा मीटिंग में कि मेरे को जो है तो जायसवाल साहब चलेंगे, जबकि बागी और एमआईएम भले ही नहीं आना चाहिए, जबकि अल्लाह के रसूल है के किताब है, तो हमारे मुसलमानों इत्तेहाद क्यों नहीं है? इत्तेहाद किशन चंद तनवानी से मुसलमानों का क्या ताल्लुक? किशन चंद तनवानी सिखाएंगे कि मुसलमानों को, और हम उनके ऊपर तय करेंगे कि हमको क्या करना है। अच्छा, पब्लिक कह रही है। पब्लिक को अगर समझ नहीं आ रही है बात, तो मुझे लगता है कि हमको उसमें उत्तेजित नहीं होना चाहिए, कुछ चीजों के पीछे भागना नहीं चाहिए। अगर हमको बात लगती है कि जो समझदारी की बात है उसी पर रहना चाहिए। आज पब्लिक को नहीं समझ में आ रहा, कल आएगा। किशन चंद तनवानी ने कोई बात कह दी तो इसकी वजह से हमने रिएक्ट करना चाहिए, ये तो मुझे नहीं लगता कि समझदारी की बात है। हमारे दीन में, हमारे मजहब में, हमारे बुजुर्गों ने हमको इतना कुछ देके गया है कि ऐसे 100 किशन तनवानी की भी आ जाए तो हमको इनकी जरूरत नहीं। कोई एक इंसान कुछ कह दे और हम उछक जाए। उसने अपनी सोच के मुताबिक बात की, उसका अपना मफाद रहा होगा, हमारा उससे क्या लेना देना। हम तो समझदारी की बात करें। किसी एक चीज को लेकर कुछ पार्टियां अपना उल्लू सीधा करने का काम करती हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, हमको जो है ऐसे किशन चंद तनवानी को नहीं देखना चाहिए, हमको अपनी बुजुर्गों की रवायात, उनकी क्या सोच रही, उसको देखना चाहिए। और एक बात और है, मुसलमानों में भी जो एक तरीका बताया गया है जिसको हम खिलाफत कहते हैं या अमीर कहना बनना कहते हैं, उसमें क्वालिटी देखी जाती है, सिर्फ नाम नहीं देखा जाता। हमारे अगर आप खुलफाए राशिदीन जो हुए हैं, जो हमारे बड़े बड़े हुक्मरान हुए हैं, जिन्होंने इस्लाम की बुनियाद पर रहते हुए काम किया, तो मुझे लगता है वो क्वालिटी के बेसिस पे किया, नाम के बेसिस पे नहीं किया। क्वालिटी होनी चाहिए, और अगर आपके अंदर क्वालिटी नहीं तो आप सूरह यूसुफ पढ़िए, उसमें सीधा लिखा है कि उस इंसान को वहां से हट जाना चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं कि ऐसे से लोग अपने आप को आगे पेश करते हैं जिनके खुद के ऊपर कई सवालिया निशान होते हैं। किसी पे हमको टीका टिप्पणी नहीं करनी है। मैंने साफ किया है कि इस इलेक्शन के अंदर मैं मुद्दों पे बात करूंगा, मैं किसी के ऊपर मट्टी उछालने में या कीचड़ उछालने में नहीं जाऊंगा। वो उनका तरीका है, वो उनकी सोच है कि वो इस बात पे सोचते हैं। मेरा ये मानना है कि हमें अपने बेहतरीन किरदार का, बेहतरीन सोच का और पॉजिटिव सोच का मुजाहरा पेश करना है, ना कि जंगलियों के जैसा चौराहे पे खड़े रह के इसने ऐसा किया। आज देखिए आप, ये सारी पार्टियां सिर्फ एक दूसरे पे उंगलियां उठाने का काम कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि इन्होंने कुछ काम ही नहीं किए। होना तो ये चाहिए कि आप अपना एजेंडा बताएं, आप क्या करना चाहता है जनता के लिए क्या करना चाहते हैं ये बताएं। आप सिर्फ एक दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं कि इसने ये किया जी, उसने वो किया, उसने वो किया, उसने वो किया। एक तरीके से जैसे एक बहुत नीचे लेवल पे होता है कुछ बस्तियों में, उस तरीके से यहां काम चल रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमको मुहज्जिब समाज के तौर पे हमको कोशिश ये करनी है कि हमको अपना जो काम करने का जो एजेंडा है वो सामने रखना चाहिए, जिसमें हर समाज, हर मुआशरे के लिए कुछ ना कुछ हो। जो मुस्लिम समाज है उसके लिए हम क्या करना चाहते हैं, जो नौजवान तबका है उसके लिए क्या करना चाहते हैं, जो हमारे दलित और ओबीसी और एसटी भाई हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनके लिए हम क्या करना चाहते हैं, महिलाओं के लिए हम क्या करना चाहते हैं, बुजुर्गों के लिए क्या करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, हमारे शहर में जो बेरोजगारी का मुद्दा चल रहा है उसको हैंडल करने की जरूरत है, उसको टैकल करने की जरूरत है। गरीब बस्तियों में नशे का कारोबारियों ने काफी जड़ें जमा ली।
उस नशे के कारोबार को रोककर उन नौजवान जो उसमें फंस चुके हैं उनको बाहर लाने की जरूरत है। इस पे तो कोई बात नहीं कर रहा। सर मैं 1 किलो अगर आटा भी अगर डिस्ट्रिक्ट के पार अगर लेके जो आटे की बात कर रहा हूँ तो 10 बार पुलिस चेक करती है, इसमें नशे गोली आती कैसी? तो यही तो कह रहा हूँ, आप सोचें। मेरी गाड़ी 10 बार चेक किया जाता है। मैं यही तो कह रहा हूँ, आप सोचें। इच्छा शक्ति होनी चाहिए रोकने की, यही मेरा कहना है। क्या आप सोचे कि भाई पुलिस अपना काम कितना ईमानदारी से कर रही है, सियासतदान अपना काम कितना ईमानदारी से कर रहे हैं? क्यों बात नहीं करते उन लड़कों को आप जो है तो उस नशे के कारोबार से बाहर निकालने के लिए? क्या किया आपने? एक भी व्यसन मुक्ति केंद्र आज तक किसी बनाने की बात की? आप मीडिया का काम करते हैं, आप इतने लोगों को कवर कर चुके हैं। मेरे एजेंडा के अंदर, मेरे मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम व्यसन मुक्ति केंद्र इस शहर के अंदर स्थापित करेंगे। आप लड़कों को जो है तो गुटखा खिला रहे हैं जिसकी वजह से लड़के कमजोर हो रहे हैं। हेल्थ क्लब क्यों नहीं बना के दिए गए किसी के तरफ? हम सरकार की तरफ से हम जो कोशिश करेंगे अपने फंड के जरिए यहाँ हेल्थ क्लब्स बना के दें। आज लड़के जो है रात रात भर जाके डेटा सिर्फ यूज कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, उनको बेचारों को समझ नहीं। लेकिन किस सियासतदान ने उनको जाके ये समझाया कि आप रातों को ना जागे, आप रातों को घर में बैठे? उनके लिए लाइब्रेरीज क्यों नहीं कायम की गई? माँ बहनों को इतनी तकलीफें हैं, उनके लिए मार्केट में टॉयलेट्स क्यों नहीं बनाए गए? व्यापारी भाइयों का कारोबार नहीं है यहाँ पे, उनके लिए आपने मार्केट्स को स्वच्छ बनाने और सुंदर बनाने के लिए क्या किया? आपने गार्डन्स डेवलप किए? क्या किया हमारे सियासतदानों ने? पानी हमको 9-9 दिन में आता है, उसके लिए ऊपर कितनी आवाज उठाई? एक दिन खाली कॉर्पोरेशन के गेट को लटक के एक फोटो खिंचा लेना और वो सारे सोशल मीडिया पे चलाना, ये इसके अलावा क्या हुआ? जकरिया साहब ने तो ऐसा कभी गेट को नहीं रखे थे कॉर्पोरेशन के, लेकिन उन्होंने बिल्कुल अर्जेंट वॉर लेवल पे पाइपलाइन लेके आए थे। इसीलिए हम अपना आइडियल डॉक्टर रफीक जकरिया को मानते हैं और उन्होंने जिस महज़्ज़ब और पढ़े लिखे अंदाज में इस शहर के लिए काम किया, हमको वो करने की जरूरत है। कलम की ताकत ये इंसान की ताकत से बड़ी होती है और हम कलम की ताकत से जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको अधिकार दिया है, उस अधिकारों को पूरा इस्तेमाल करते हुए हमारे शहर के लिए, हमारे लोगों के लिए और समाज के हर वर्ग के लिए काम करने का अज़्म रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि औरंगाबाद की जनता मेरा साथ देगी और इंशाअल्लाह औरंगाबाद की एक औरंगाबाद, एक डिजिटल औरंगाबाद की जो एक तारीख लिखी जाएगी उसमें कहीं ना कहीं हमारा नाम आएगा। उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। शुक्रिया सर। औरंगाबाद वासी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपकी निशानी बताइए, बटन नंबर। मेरी निशानी सिलाई मशीन है। मैं एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे खड़ा हूं और जो बटन नंबर है उसका वो 24 है। वो नीचे से आखिरी सेकंड लास्ट बटन आता है जिससे बिल्कुल नोटा के ऊपर है। 2 नंबर मशीन में वो बटन आएगा। मैं सभी से आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करना चाहूंगा कि मेरा साथ दें। मैं सिर्फ और सिर्फ औरंगाबाद के लोगों के लिए और औरंगाबाद के भलाई के लिए जो मुझे काम करने उसके भरोसे खड़ा हूं। जनता मेरा साथ देगी ऐसा मुझे पूरा यकीन है और मैं अपनी तरफ से गवाही देता हूं कि आपके भरोसे को, आपके एतमाद को कभी ठेस ना पहुंचे, वो कभी टूटने ना पाए, इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा और पूरी गारंटी देता हूं कि अपनी तरफ से ऐसा कोई काम नहीं होगा कि आपके एतमाद को ठेस पहुंचे। शुक्रिया।